इफ दिस मैसेज फाइंड्स यू दैट मीन्स दिस इज़ योर साइन। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है। मैं इस टाइम पे देखूंगा कि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहे, हु इज़ बेसिकली मैनिफेस्टिंग यू, एंड उनका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, एंड बेसिकली क्या आउटकम हो सकता है। एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, लेट्स जस्ट क्विकली सी। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो मेरे हिसाब से आप इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। लेट्स सी इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट करे, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कौन मैनिफेस्ट करे। यूनिवर्स माँ काली। ओके, द स्टार, इसका सिंपल मतलब है कि कोई एक्वेरियस है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिंस दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन और आप दोनों एक ही टाइप के सोल जर्नी पे थे। हो सकता है टावर मोमेंट आपकी लाइफ से चले गए हैं, एंड आई फील कि आपने किसी को खोए हो, कोई मैसिव डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, कोई प्लान वर्क नहीं किया है। एंड सेम गोज विद दिस पर्सन, लाइक ये पर्सन भी एक बहुत मैसिव फेलियर से बाहर आ रहे हैं। तो आई फील कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जिस्मानी चाहत को देख के नहीं। आई फील कि जिस्मानी ब्यूटी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये पर्सन सच में चाहते हैं कि कोई एक सच्चा साथी उनको मिले, और देयर इज़ अ स्टिल होप, लाइक ये अपने लाइफ में प्यार को विश्वास करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एजेड है और आप भी एक ऐसे सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आपका कोई प्यार का उम्मीद नहीं है। सो आई थिंक कि ये पर्सन कोई खास मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे, बट दे आर वेरी मच होपफुल। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई एयर साइन मुझे दिख रहा है, खास करके मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन एक वाटर साइन भी हो सकता है। नाउ दिस कुड बी एनी साइन, ओके, बट द मेन थिंग इज कि ये पर्सन और आपका पास्ट लाइफ का एक कनेक्शंस रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन आपको जानते हैं, ये पर्सन बार बार आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही की इमेज को ड्रॉ करते हैं, आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं। बट आई थिंक अभी भी आप दोनों को काइंड ऑफ बहुत कुछ चीज़ें एडजस्ट करना बाकी है। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में अभी भी आपको ये पर्सन नहीं मिला है, हो सकता है कि ये पर्सन काइंड ऑफ आपके अपोजिट लोकेशन में है, हो सकता है डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रिलीजन। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख सकता है कि राइट नाउ यू आर इन अ रॉन्ग फेज ऑफ लाइफ। लाइक ऐसा है कि आप एक टॉक्सिक फॉर्म में बंधे हुए हो, आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर यू आर लाइक स्ट्रगलिंग। ओके, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बेटर ऑप्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्टेइंग विद अ रॉन्ग पर्सन, या फिर आपने किसी नॉट सो गुड पर्सन के साथ एडजस्ट कर रहे हो। बट देयर इज स्टिल होप। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने लाइक आपको ज़्यादा दिन स्ट्रगल नहीं करना है, आपको लोनली नहीं रहना है। आप आपको एक पर्टिकुलर मतलब जो ऑनेस्ट है, जो दिल से आपको चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई कुड फील कि ये पर्सन इमोशनली स्टेबल है, और ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के पास सारे आंसर्स होंगे। एंड कुड बी पॉसिबल कि इनके सरनेम और आपके सरनेम सेम रहेगा, या फिर इनके कुछ ऐसे फीचर्स लाइक इनके पढ़ाई का स्ट्रीम और आपका पढ़ाई का स्ट्रीम सेम रहेगा, इनके बर्थ प्लेस आपका बर्थ प्लेस सेम रहेगा, कुछ कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लाइफ इसके पहले लाइफ टाइम में भी इस पर्सन के साथ आप जिस तरीके से थे, इस लाइफ टाइम में भी आप सेम तरीके से मिलोगे। लाइक जब टावर मोमेंट होता है तब हम लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो आई फील कि आप किसी को ट्रस्ट किए थे एंड किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था। आई फील कि ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आ रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव साइन कि हाँ, आपको मिलने वाले हैं एक ऐसे पर्सन जिन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को खोए हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहली बार आपको मिलके बहुत खुश होंगे और आप दोनों रोएंगे, काइंड ऑफ ऐसा फील मुझे दिख रहा है। और ये होने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 1 month, विद इन अ वीक, और प्रोबेबली विद इन द नेक्स्ट 15 days। ओके, लेट्स सी।
इस पर्सन की इंटेंशंस क्या होगा? टू ऑफ वॉन्ट्स, ये आपको डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इंस्पायर करेंगे, ये पर्सन आपको अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगे। ये पर्सन की वजह से आप बहुत दूर जा सकते हो, आप अपने सोल पर्पस को पूरे कर सकते हो। यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको काइंड ऑफ आपके स्टेट से बाहर लेके जाएंगे, और हो सकता है कि आप लोग बाहर जाके सेटल कर सकते हो। टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे थे, जीवन को बिता रहे थे, आई थिंक कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक चेंजेस लेके आएंगे। द टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि काइंड ऑफ ये आपके एक बेटर हाफ है, ये आपका एक आधा हिस्सा है, और आप दोनों मिलके अपने सोल पर्पस को पूरे करोगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ट्विन फ्लेम है, और वो आपको काम करने में सहायता करेंगे, रिकमेंड करेंगे, सिखाएंगे, लाइफ को पॉजिटिव तरीके से आपको एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। द टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक फुलफिल्ड पर्सन में बदल देंगे। जो चीज़ एम्प्टी था वो चीज़ एम्प्टी नहीं रहेगा इस पर्सन के आने से। और ये पर्सन आपको नीडर बनाएंगे। लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपका कोई दोस्त नहीं था, या फिर दोस्त नहीं है, किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, कोई रिलेटिव्स नहीं है, या फिर आपको हमेशा लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको अनवर्दी समझते हैं। बट ये पर्सन आपको अनवर्दी नहीं समझेंगे। इस पर्सन के सामने आपको कोई फॉल्स मास्क पहन के नहीं चलना पड़ेगा। इस पर्सन के सामने आपको सोच समझ के बात नहीं करना पड़ेगा। ये फ्रैंक होगा, और ये कनेक्शंस बोल के नहीं होगा, ये कनेक्शंस एक फ्लो है। टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि आप दोनों मिलने ही वाले हो, आप दोनों डेस्टिन्ड हो। ओके, लेट्स सी इस कनेक्शंस के जो फ्यूचर रहेगा वो कैसा रहेगा, इस कनेक्शंस का फ्यूचर कैसा रहेगा। वाओ, द एट ऑफ कप्स। ये कनेक्शंस आपको और बेहतर पर्सन बनने में मदद करेंगे। आई फील कि ये पर्सन काइंड ऑफ आपको दूर लेके जाएंगे। ये पर्सन आपको एक एडवांस स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना सिखाएंगे। द एट ऑफ कप्स मीन्स कि ये कनेक्शंस जो होगा वो समाज के घिसी पिटी स्टीरियोटिपिकल कनेक्शंस नहीं होगा, ये थोड़ा सा हटके होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मतलब आप लोग कहीं पे शादी कर रहे हो, या फिर आप लोग एक जगह पे लिव इन कर रहे हो जहाँ पे बहुत ही कम लोगों को आप बुलाओगे। बिकॉज द एट ऑफ कप्स मीन्स कि ये जो इसका जो फ्यूचर रहेगा ना, ये ऐसे रिलेशनशिप आपने पास्ट में नहीं देखे हो, ऐसे मैरिज आपने किसी के मुंह से नहीं सुने हो। सो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि चांस ऑफ अ लाइफ टाइम वाले रिजल्ट्स। द एट ऑफ कप्स मीन्स के ये आपको ऐसा मतलब जो फ्यूचर आपके लिए वेट करे, वैसे अच्छा फ्यूचर आपने अपने लाइफ, वैसे खुशियाँ आप अपने पास्ट लाइफ में मतलब जो जितना लाइफ आप बिताए हो आप कभी इंजॉय नहीं किए हो, आप इमेजिन नहीं किए हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस आपके सामने एक एंटायर न्यू वर्ल्ड लेके आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अब्रॉड जा रहे हो, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग कहीं पे घर खरीदोगे, कहीं पे जाके शिफ्ट करोगे। ये हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, आपके बर्थ प्लेस जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा दूर। द एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एज गैप की वजह से आप दोनों का अपब्रिंगिंग्स बहुत अलग रहेगा। द फ्यूचर वुड बी ऐसा है कि मान लीजिए कि जो स्टीरियोटिपिकल हम लोग देखते हैं वैसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा हटके होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हमेशा से ही सुने हो कि मैरिज कुछ सालों के बाद बदल जाते हैं, इक्वेशंस बदल जाता है, बट आप दोनों का जो केमिस्ट्री रहेगा ये शायद किसी ने नहीं सुना है। बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे आप दोनों एक साथ रहोगे बिकॉज ऑफ माँ काली का आशीर्वाद, बिकॉज ऑफ आप दोनों के डेस्टिनी। सो एट ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग आप दोनों के बारे में नहीं जान पाएंगे उतना कुछ, या फिर ऐसा है कि आप लोग जन से बहुत दूर रहोगे, बट आप दोनों अपने खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटोगे। जैसे कि लाइफ के जो एंड फेज जब आप जाओगे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और बहुत ही सेटिस्फाइंग सा इमोशनली स्टेबल वाला फ्यूचर बिताएंगे। द एट ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके साथ आपका एक गहरा फ्यूचर है, और ये कनेक्शंस लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम चलता रहेगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शंस को आप जज मत करो, या फिर इस कनेक्शंस के बारे में आप कुछ इमेजिन मत करो, बिकॉज आप
इस कनेक्शंस की प्योरिटी को समझ नहीं सकते हो, इस कनेक्शंस के स्पिरिचुअल वाइब्स को समझ नहीं सकते हो, यहाँ तक कि इस कनेक्शंस को जज करना या फिर कैसे होगा ये समझना बेकार है। ये समय के हाथ पे है एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम माँ काली, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर डेटी, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस हो सकता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रहा है, या फिर जब होगा तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा, लाइक कुछ भी फीलिंग्स नहीं होगा कि यही आपके सोलमेट है, यही आपके डेस्टिनी है। लाइक ऐसा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे डिफ़िकल्ट फेज़ में ये आपका साथ देते रहेंगे। सो ये कनेक्शंस का फ्यूचर निर्भर कर रहा है कि कितना समझदार आप होंगे, कितना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल आप होंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बार बार शायद इस पर्सन के साथ आप अपने पास्ट को कंपेयर करोगे। तो द एट ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन आपको एक नतीजे पे लेके आएंगे कि आप पास्ट में जो भी रिलेशनशिप में थे या फिर जो भी लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे वो आपके लिए सूटेबल नहीं था। तो एक एडवांस लाइफस्टाइल की तरफ ये पर्सन आपको लेके जाएंगे, सोलफुल लाइफस्टाइल की तरफ, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की तरफ ये पर्सन आपको लेके जाएंगे। लेट मी क्विकली सी कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, हाउ टू गेट दिस कनेक्शंस, या फिर क्या करना चाहिए इस टाइम पे। The Five of Pentacles. Don't be tensed, okay? I feel कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी भर आप सिंगल रहेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोनली रहोगे। बट नो, ऐसा नहीं है। डिवाइन क्या कर सकते हैं ये आपको पता नहीं है। ये कार्ड अगर आप देख रहे हो तो साफ बात है कि आप लोगों नज़र, मतलब आप लोगों का नज़र नहीं जा रहा है कि आप लोगों के करीब एक उजाला है। आप जितना डार्क जगह पे हो उतना डार्क ये फुल जगह नहीं है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कितना भी डार्कनेस के अंदर आप क्यों ना हो, देयर इज़ ऑलवेज अ होप। तो आपका जो लोनलीनेस है या फिर ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज है ये टेम्परेरी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, अपने स्पिरिचुअल विजडम के ऊपर विश्वास रखें, एक बाउंड्री सेट करें, लोगों को अलाउ ना करें। आप अपने डिप्रेशंस, आप अपने एंजाइटी को यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ दें। प्लीज़ अब उसी चीज़ों को लेके बैठे मत रहे। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स क्राइसिस। तो अगर आप क्राइसिस में हो, हमेशा याद रखिए कि काली कलमाशा नाशिनी आपके क्राइसिस को हटा देंगे। चाहे आप कहीं पे भी हो, वहाँ पे माँ रीच आउट करेंगे और माँ किसी को छोड़ के नहीं जाते हैं। सो द फाइव ऑफ पेंटिकल्स का जो बेसिक मीनिंग आ रहा है कि प्लीज़ हील हो जाइए। प्लीज़ आप अपने पास्ट के मेमोरीज के बारे में सोच के ट्रॉमेटाइज्ड मत हो जाइए। काइंड ऑफ बिलीव कीजिए कि देयर इज़ ऑलवेज अ होप। आपके जीवन में अभी भी आशा है, आपके जीवन में अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, अभी भी आप मिल सकते हो, अभी भी कुछ चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। दैट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज़ और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है। सो आई फील कि इस टाइम पे जितना हो सके आप नकारात्मक सोच से बाहर आइए। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में आप हो, इन अ होप कि कोई पर्सन आपके करीब आएंगे। तो प्लीज़ आप एक चीज़ समझिए कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स कभी भी किसी को अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे, यूनिवर्स कभी भी किसी को अकेले नहीं रखेंगे। सो मदद मांगिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप चुपचाप अकेले बैठ के इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे, नो, यू रियली नीड टू कॉल समवन, यू रियली नीड टू एक्सप्रेस समवन। बट क्या मदद आपको मांगनी चाहिए? लाइक जो क्राइसिस को आप फील करते हो, जो डर को आप फील करते हो, उस डर को आपको अपने मन से हटा के मदद मांगनी है। लाइक आप अगर उस डर को लेके चलेंगे कि पता नहीं आपके सामने वाले पर्सन क्या सोचेंगे, नो, पहले आपको हील होना है। पहले आपको समझना है कि आपको ही खुद को रेस्क्यू करना है, कोई और आके आपको रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। बट द फाइव ऑफ पेंटिकल्स का जेन्युइन मीनिंग क्या है कि आपके डार्कनेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके डार्केस्ट डेज आपको मैच्योर बनाते हैं और आपको अकेले चलने में मदद करते हैं। तो ये आपकी वीकनेस नहीं है। सेकेंडली, जब आप हील्ड हो जाते हो, जब आप खुद को डार्कनेस से बाहर लेके आते हो, तब जाके आपको मदद मांगना है। सो प्लीज़, आपको अगर लगता है कि सामने वाले पर्सन आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर आपको मदद करना चाहते हैं या फिर आपके सामने हेल्प अवेलेबल है बट फिर भी आप उस हेल्प को ठुकरा रहे हो, प्लीज़ ऐसे मत करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और है
या फिर एक ऐसे पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं, जो लॉयल है, जो आपको आपके लिए एफर्ट्स दे रहे हैं, बट आई फील कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लाइफ के ऐसी जगह पे आप हो जहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, बट जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो शायद अवेलेबल नहीं है। सो जो चीज़ अवेलेबल है उससे काम चलाइए। यहाँ पे आपको एक साफ बात यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपके पास लाइम है उससे लेमनेड बनाओ। ओके, तो जुगाड़ आपको करना है, एंड एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस है, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, इसको चैनलाइज आपको करना ही। सो इस टाइम पे जितना ज़्यादा डार्क आप अंदर से सोच रहे हो, चीज़ें उतना डार्क नहीं है। काइंड ऑफ इस टाइम पे एक थेरेपिस्ट के साथ आप बात कर सकते हो, एक दोस्त के साथ बात कर सकते हो, डेटी के साथ बात कर सकते हो, बट जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका सही उपयोग कीजिए। द 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कंस्टेंट अगर आप एंग्शियस रहते हो, कंस्टेंट अगर आप डरते हो, तो वो डर आपको खा ही जाएगा। काइंड ऑफ आप अपना डर को हटाओ, और जब डर हटा पाओगे आप, तो आप आपको अपना सोल पर्पस क्लियरली दिख जाएगा। कितना ज़्यादा आप डरोगे लोगों के जजमेंट से, समाज से, एक ना एक दिन उस डर को आपको ख़त्म करना ही है। सो पहले से ही आप उस डर को ख़त्म करो, और जो करना चाहते हो वो करें। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्राइसिस के जो वक्त होता है वो स्मॉल पीरियड के लिए आता है, और वो बहुत बड़ा लाइफ लर्निंग लेसन सिखा के जाता है। तो ये आप अगर अभी लोनली हो और इस टाइम पे आप एक ढूंढ रहे हो, एक वजह ढूंढ रहे हो जीने का, तो वो वजह आपके सामने आ रहे हैं। इट जस्ट दैट कि आपको इस टाइम पे होपफुल रहना है, अपनी एंग्जाइटी, अपने टेंशन, अपने नेगेटिविटी को हटाना है, सरेंडर करना है, एंड जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूज़ करना है। नो नहीं बोलना है लाइफ को। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके सामने एक नए पॉजिटिव सोच लेके आएंगे, एक पॉजिटिविटी लेके आएंगे, और ये जो डार्कनेस है वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से हट जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड मैं मिलूँगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति नेगेटिविटी हटा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।